कक्षा 10 अध्याय 4 भूगोल। और आज हम अध्याय पढ़ेंगे कृषि। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो कृषि का पाठ है वो कक्षा 9 और 8 में भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है। बात करते हैं सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। और ये किस प्रकार की खेती होती है जो हम अपने वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं। ये देखने में सीढ़ीदार खेती कैसी होती है, और ये ढालू ज़मीन होती है, पर्वतीय होती है, उन पर यह खेती की जाती है, जो आप इस वीडियो में देख के जान सकते हो और समझ सकते हो। अब बात करते हैं झूम खेती। झूम खेती पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन राज्यों में की जाती है। ये झूम खेती किस प्रकार के लोगों द्वारा की जाती है और ये किस प्रकार की जाती है, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे, जिससे आप समझ सको कि ये कैसे खेती की जाती है। तो अब देखते हैं। ये झूम खेती आदिवासी लोगों द्वारा की जाती है। ये जंगल को काटते हैं, जंगलों को काटकर इन्हें जलाते हैं। जलाने के बाद इस भूमि पर खेती करते हैं। ये झूम खेती ये कुछ दिन बाद दूसरी जगहों पर स्थानांतरित होते हैं, वहाँ भी जंगल काटते हैं और वहाँ खेती करते हैं। इस तरह से ये की जाने वाली खेती झूम खेती कहलाती है। ये हमारे भारत के जिस प्रकार देखो हम मैप में दिखा रहे हैं, ये जंगलों को काटा गया है, बांस वगैरह हैं, इन्हें काट के जलाया जाता है। जलाने से राख होती है, ये बहुत ही उर्वरा शक्ति खेती में देती है। फिर उन्हें ये इनमें बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। ये झूम खेती भी जंगलों में और पर्वतीय क्षेत्रों पर की जाती है। ये पूर्वोत्तर राज्य असम, जो अभी हमने शुरुआत में बताए थे, असम पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों में होती है। अब बात करते हैं अलग अलग फसलों में भारत के राज्यों का क्रम। कौन से राज्य में कौन सी फसल अग्रणी रूप में उगाई जाती है। चावल पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में चावल उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल चावल के लिए अग्रणी माना जाता है। अब गेहूँ के लिए गेहूँ है, इसके लिए अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अन्य राज्य हैं जो गेहूँ के लिए जाने जाते हैं। ये उत्पादन गेहूँ का अधिक करते हैं। बाजरा की फसल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। अब बताते हैं मक्का की फसल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। चना के लिए अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान हैं। और इनके साथ इनकी राजधानियां भी याद कर सकते हैं। अब अरहर के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, और मसूर की फसल के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो दलहनी फसलों में आती है दाल, मसूर की दाल होती है। इस मसूर की जो दाल का अग्रणी राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मूंगफली का उत्पादक राज्य अग्रणी स्थान गुजरात
और राजस्थान है। ये अब अगली फसल है सरसों। सरसों की फसल राजस्थान और मध्य प्रदेश। सोयाबीन की फसल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अग्रणी स्थान रखते हैं। ये राज्य इन्हें उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। कपास गुजरात और महाराष्ट्र। कपास और जूट ये रेशेदार फसलें भी कहलाती हैं। ये नकदी फसलें भी के नाम से जानी जाती हैं। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। जूट पश्चिमी बंगाल और बिहार में पाया जाता है। जो जूट के लिए अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल और बिहार। इन दोनों फसलों को नकदी फसलों के नाम से जाना जाता है, रेशेदार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, अब बात करते हैं प्रमुख फसलें 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी फसलों का चक्र। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुवाई होती है। मार्च और अप्रैल में कटाई होती है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि बोई जाती हैं। अब बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है इसकी। इसमें खरीफ की फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, अन्य सब्जियां होती हैं। ये फसल ऋतुओं के आधार पर होती है। जाड़े में रबी की फसल, बरसात में खरीफ की फसल और गर्मी के समय में जायद की फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि रोपने वाली फसलें होती हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि ये फसलें का रोपण किया जाता है। अब देखते हैं खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ। जब हम फसल करते हैं इनके लिए क्या क्या आवश्यक है? तापमान, वर्षा, मिट्टी और मानवीय श्रम। ये भौगोलिक परिस्थितियाँ हर फसल के उत्पादन को बढ़ाती हैं। अच्छा तापमान होनी चाहिए, अच्छी वर्षा होनी चाहिए और फसल के अनुकूल मिट्टी होनी चाहिए और उसमें मानवीय श्रम का अहम योगदान रहता है। तो आज हमने फसलों के बारे में बताया। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।